रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाले घंटे दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है इम्पोर्टेंट 5 जुलाई 2025 टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 584 का। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी के इत्यादि करवाए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है सीरीज, वो आप सभी को जरूर देख लेनी है। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और आसान इन तीनों के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान पर बात होने वाली है, तो ये आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। ये शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टेंट है, इस पर 5 स्टार लगा देगा। हाल ही में इस देश का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है। आपको सम्मान ध्यान रखने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सम्मान उसी देश के नाम पर ही है, क्योंकि बहुत बड़ा एक नाम है, इसलिए मैंने वो नाम भी नहीं लिखा है। आपको इतना ध्यान रखना है वो किसे मिला है। तो ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन जो डी है वो है सूडान। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, और ऐसे सम्मान मिलने के साथ ही सर्वाधिक जो विदेशी अवार्ड मिलने के रिकॉर्ड में भी नरेंद्र मोदी जी का नाम पहले स्थान पर आ गए हैं प्रधानमंत्री के एज ए रूप में। तो जल्दी से बताइए कि हाल ही में किस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। आपके सामने ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, और इसमें से ही एक राइट आंसर होगा, उसका ए, कुछ का बी, कुछ का सी और कुछ का डी भी आ रहा है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, घाना। हाल ही में आप सभी को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी 5 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गए हैं। उनमें से पहले, इस पर मैंने कल बात की थी, जो पहला देश है वो है घाना, और घाना के ही हाल ही में जो सर्वोच्च सम्मान है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी को कुल कितने 50 अवार्ड मिल चुके हैं विदेशी स्रोत देशों के, ये भी अलग अलग देशों को, ये भी आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर से आपको सूडान का ध्यान रखना है, वो किसे मिला है, तो वो राष्ट्रपति जी को मिला है, भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती नरेंद्र मोदी जी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा मिला है और इनको मिला है, वो मिला है सूडान का ही एक, सूडान नहीं एक वो उसका तिमोर लिस्ट का है, ये आपको ध्यान रखना। सूडान का नहीं है, तिमोर लिस्ट का है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा ये मैंने बता दिया है, और बाकी आपको इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में सुधांशु मित्तल, नाम ये है सुधांशु मित्तल, और को किस महासंघ, यहाँ पर महासंघ लिख दी, महासंघ का पुणे अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको बताना है कि हाल ही में जो सुधांशु मित्तल है, इनको किस महासंघ का पुणे अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि वो उस संघ के पहले भी अध्यक्ष थे, एक बार वापस रीअपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो किस महासंघ की, ऑप्शन ए है वो है हॉकी महासंघ, इनके आप सभी आपके आगे महासंघ लगा देना। ऑप्शन बी है खो खो महासंघ, खो खो महासंघ, ऑप्शन सी है कबड्डी महासंघ, और ऑप्शन जो डी है वो है महासंघ, और ये भी है महासंघ, कौन सा, तैराकी महासंघ। तो जल्दी से बताइए कि किसके हाल ही में सुधांशु मित्तल को वापस अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंटिंग हुई है अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में। तो ये हुई है खो खो महासंघ के अध्यक्ष हाल ही में वापस बनाए गए हैं, किसे, सुधांशु मित्तल। तो इतना आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में खो खो विश्व कप आयोजित हुआ है, जिसमें भारतीय टीम ने नेपाल की पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने भारतीय नेपाल टीम को हराकर इसमें गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। और इसी के कारण ये चर्चा में रहा था संघ, और इसके हाल ही में पुणे जो महासंघ के अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं सुधांशु मित्तल को। तो ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, जो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो होगा ही। किस राज्य में यूपीआई संचालित पहली बैंक शाखा का या पहली बैंक शाखा खोली गई है। आपको ये बताना है कि यूपीआई आधारित संचालित पहली बैंक शाखा कहाँ पर खोली गई है। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, और ऑप्शन जो डी है वो है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बताइए कि कहाँ पर या किस राज्य में खोली गई है, किससे संबंधित। तो कर्नाटक में किससे संबंधित, यूपी द्वारा संचालित कहाँ पर खोली गई है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। कर्नाटक के अगर पूछ ले कहाँ पर, तो राजधानी बेंगलुरु के अंदर ये शाखा खोली गई है, और किस यूपी द्वारा संचालित है ये भी आपको ध्यान रखना है।
बेंगलुरु की बात करें तो आप सभी को पता होगा सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा हम बात करें बेंगलुरु को तो यहाँ पर जो भी आईटी से संबंधित, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन से संबंधित जो भी काम होते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। और इसके अलावा केरल को बगीचों का शहर, मसालों का शहर, शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक टाइगरों की संख्या कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है। बात करेंगे हम आरबीआई के बारे में संपूर्ण डिटेल से आज बताने वाला। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वो है नंदन नीलेकणी, ऑप्शन बी है केशवन रामचंद्रन, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन जो डी है वो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका क्या होगा राइट आंसर कि हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, केशवन रामचंद्रन को हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए किससे संबंधित है, मैंने ये कल क्वेश्चन कराया था, नंदन नीलेकणी। अगर आपको याद है तो आप बताएंगे जरूर कि ये किस संस्था के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था। आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई एक्ट जो आया था, आरबीआई की स्थापना हुई थी वो हुई थी, आरबीआई एक्ट आया था कौन सा, 1934 के अंदर आया था। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना की गई थी। शुरुआती मुख्यालय कहाँ पर था, तो वो था कोलकाता के अंदर। फिर इसे वापस 1937 के 35 में स्थापित हुई थी, 34 के एक्ट में, और 37 में इसे परमानेंट कहाँ पर स्थापित कर दिया गया था, मुंबई के अंदर स्थापित कर दिया। वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और कौन से क्रम के, तो वो क्रम मैं बता देता हूँ, 26वें क्रम के। तो 26वें क्रम के, और संजय उनका नाम है, पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मुद्रा का संचालन और उस पर नियंत्रण, और इसके अलावा जो मौद्रिक नीति है उसको मतलब कंट्रोल करना है, ये जो महंगाई है उनको कंट्रोल करना आरबीआई का प्रमुख कार्य है। और इसके अलावा जो मैंने कमेटी का नाम लिया था मौद्रिक कमेटी, उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के और 3 केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं। इतना आपको आरबीआई के बारे में ध्यान रखना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे आरबीआई के, तो वो कौन थे, प्रथम आरबीआई के अध्यक्ष अंग्रेज कर नाम जाने तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। और भारतीय कौन थे प्रथम आरबीआई के गवर्नर, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। तो इतना ध्यान आपको आरबीआई के बारे में हमेशा ही ध्यान रखना। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारतीय करंट अफेयर संबंधी फैक्ट जाने थे। अब एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये है हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आइए देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अकादमी, कौन सी अकादमी है, पहले तो नाम इसका ध्यान रखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अकादमी में राजस्थान की तरफ से इशिता शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो ये अकादमी कहाँ पर स्थित है, आपसे ये पूछा गया है कि किस देश में ये अकादमी स्थित है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन सी है यूएसए के अंदर, और ऑप्शन जो डी है वो है जापान के अंदर। तो जल्दी से बताइए इसका क्या राइट और सटीक आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार निरोधक जो अकादमी है इस कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये की गई है ऑस्ट्रिया के अंदर। और इन्हीं के हाल ही में निदेशक या कह सकते हैं चयन हुआ है वो है इशिता शर्मा का। और इनका संबंध कहाँ से है, तो ये है राजस्थान से संबंधित है। तो इनका स्टेट भी आपको ध्यान रखना, नाम भी आपको ध्यान रखना, और कहाँ प्रकार में ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे भी जरूर करें, क्योंकि आने वाले पल पल वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।